में ध्यान की जानकारी है जो हम जब से धम्म के और संघ के संपर्क में आए हैं, तो ध्यान हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है और आचरण भी है, जो हमें आनापानसति और मैत्री भावना के माध्यम से हम ध्यान के संपर्क में आते हैं। और जो लोग संघ के अलावा जो ध्यान के संपर्क में आते हैं या आए हैं, जो विपस्सना के नाम से भी काफ़ी परिचित ध्यान साधना है, जो बौद्ध धर्म का ही साधना है, बौद्ध धर्म के ही अब वो शिक्षा है। लेकिन जब हम संघ में आकर जो ध्यान सीखते हैं और धीरे धीरे विपस्सना के बारे में भी हमें सतिपट्ठान सूत्र के माध्यम से हमें सिखाई जाती है, तो हम दोनों चीज़ें कभी कभी बहुत ही अलग अलग देखते हैं। अभ्यास करते समय हम दोनों चीज़ें देखते हैं कि ये समथ है, विपस्सना है, लेकिन जब ध्यान का अनुभव करते हुए हम उसको इतना दूर देखते हैं कि ऐसा लगता है कि विपस्सना अभी का अनुभव नहीं है, वो बाद में आने वाला अनुभव है। वो कभी कभी बहुत साल के बाद में आएगा और उसको हम हमेशा दूर रखते हैं और उसको हम ध्यान के समीप या ध्यान के अनुभव में हम देखने का अनुभव नहीं करते, और इसलिए फिर हमारा ध्यान भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ध्यान में आने वाले भी अनुभव विपस्सना से अगर देखते कि वो अनित्य है, जैसे कि हमको बताया भी जाता है कि जो मन में विचार आते हैं उसको बादल की तरह देखो। मतलब बादल की तरफ देखने का मतलब क्या है? क्योंकि वो अनित्य है, और अनित्य का मतलब विपस्सना है। आप भले विपस्सना नहीं कर रहे, लेकिन बता तो रही है ना कि आप उसको अनित्य देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप आनापानसति करते हैं तो वहाँ पर विपस्सना का भी अनुभव होता है। जब आप कोई विचारों को, भावनाओं को आते जाते देखते हैं, अगर आते जाते देख रहे हैं और आपको यही पता नहीं चल रहा है कि ये विपस्सना से उसे मैं देख रहा हूँ, वही तो है कि जिसके वजह से वो आके चली जाती है और आपको ध्यान करने में मदद करती है। आप फिर और आपके समझ ध्यान में या सांस पे या मैत्री पे और ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं। अगर वो अनित्य नहीं है तो, अगर अनित्य करके आप नहीं देखोगे तो क्या होगा? आपका जो समत ध्यान भी है वो भी गहराई में नहीं जाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, विपस्सना अभी नहीं, बाद में करने वाली चीज़ है। तो बाद में करने वाली चीज़ है जब वो विषय आता है, जब हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे हम अनित्यता का ही चिंतन करते हैं, तब वो या कायानुपश्यना है, वेदनानुपश्यना का जब हम विशेष विषय के साथ में ध्यान करते हैं तो विपस्सना का ध्यान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपस्सना समथ ध्यान में हमें नहीं देखना है, क्योंकि विपस्सना में भी जाने के पहले हमें समथ होकर ही जाना पड़ता है। विपस्सना अपने आप में ध्यान नहीं होता है, इसका हमें अनुभव भी होता है। जब हम कोई भी विपस्सना का ध्यान सीखते हैं और करते हैं तो समता के सिवा हम विपस्सना में नहीं जा सकते। तो समथ और विपस्सना भले दो ध्यान अलग अलग सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उसको करते समय और अनुभव लेते समय उसको हमने एक साथ में देखने का वो हमारी जिम्मेदारी है। कौन क्या कह रहा है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो स्तर है प्राथमिक है, लेकिन हमें अपना स्तर थोड़ा प्राथमिकता से ऊपर और गहरे भी देखने की ज़रूरत है। हम हमेशा प्राथमिक नहीं रह सकते, थोड़ा हमें और अपने आप को और गहराई में ले जाने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, इसके और आगे मैं देखूं, समझूं। अगर पहले अनुभव पे हम चिपके रहेंगे तो हमेशा हमारा पहला अनुभव ही वो रिपीट होगा, और हम दूसरे अनुभव, तीसरा अनुभव और उससे और गहरे अनुभव की तरफ हम अपने आप को लेके नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारी भूल है, बताने वाले की भूल नहीं है। तो हमने अपनी भूल को दुरुस्त करना चाहिए। जब से भी हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो हम उसमें से जो सत्यता और तत्व को समझने की जो क्षमता है उसको हमें विकसित करना है। जो हमें एक सिस्टम दी है ध्यान की, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का तत्व को समझना
वो ध्यान है। सिस्टम को रिपीट करना पोपट की जैसा कि हाँ आनापानसति ऐसा 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 करना है, मैत्री भावना ऐसा 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 हो जाता है और वैसे ही करते रहना है, तो वो ध्यान सिर्फ जो बहुत ही शुरुआत के जो लोग होते हैं 2 महीना 3 महीने बिगिनर्स होते हैं उनके लिए है। हाँ, लाठी पकड़ के चलना और लाठी छोड़ के चलना। हाँ, लाठी पकड़ना तब तक है जब तक आप में थोड़ी वीकनेस है। हाँ, लेकिन जब आपकी वीकनेस चली जाती है फिर भी आप लाठी पकड़ के ही चलते हो, तो वो तो फिर डॉक्टर की दिक्कत नहीं है, वो पेशेंट की दिक्कत है। पेशेंट उस लाठी को छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, उस चौकटी को छोड़ना नहीं चाहता है, उस चौकटी में ही ध्यान करना चाहता है। तो चौकटी से हमें बाहर आना है। चौकटी से बाहर आने का मतलब क्या है कि उसके भीतर के जो तत्व जो है उसके साथ में हमें ध्यान करना है। जैसे कि आनापानसति, अभी आनापानसति को हमने हजारों बार किया होगा, लेकिन हजारों बार करते हुए कभी हमने श्वास की जो गुणवत्ता है, सांस का जो महत्व है, कभी हमने अनुभव किया है क्या? सांस क्या है, सांस का विषय में क्या क्या तथ्य है, क्यों सांस का आलंबन बुद्ध ने दिया और हम ध्यान कर रहे हैं, क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या भाव है? तो जब जब सवाल हम पूछते हैं और उसको ढूंढते हैं तो ऐसा पता चलता है कि सांस अपने आप में ही बुद्ध है। क्यों बुद्ध है? क्योंकि सांस से आप ना आसक्त हो सकते हैं ना द्वेष कर सकते हैं, ऐसा विषय है। और बुद्ध भी ऐसे ही है, सत्य भी ऐसा ही है। जिस सत्य को हम ढूंढ रहे हैं वो सांस में ही है। अगर सांस का अनुभव हो जाए और वैसे ही हम देखने लगे तो सब कुछ सत्य ही सत्य है। और इसलिए बुद्ध ने सांस से बुद्धत्व प्राप्त किया है, सांस को देखते हुए, क्योंकि सांस के विषय का तत्व ही ऐसा है कि आप चाह के भी उससे आप ना आसक्त हो सकते हैं, ना चाह कर भी उससे आप द्वेष कर सकते हैं। और जहाँ पे द्वेष नहीं है वहाँ पे आसक्ति नहीं है, वहाँ पे क्या है? शुद्धता ही शुद्धता है। तो क्या हम इस प्रकार से सांस को लेते हैं क्या? इस प्रकार से सांस को हम देखते हैं क्या? बुद्ध कहते हैं कि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। शरीर कुछ नहीं है, सांस है। तो जो श्वास का जो अभ्यास जो हमें सूत्रों में मिलता है या बनते ने भी जो बताया है, या हम भी जो सांस को जी रहे हैं, वो सबसे बड़ी किताब है। जो आप जी रहे हैं वो सबसे बड़ा स्रोत है। किताबों में क्या कहा है, किसने क्या कहा है, वो भी संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य यह है कि आप जो जी रहे हैं उसमें हमें क्या अनुभव हो रहा है, उसमें हमें क्या स्पष्टता हो रही है, उसको समझना और उस समझदारी के साथ ध्यान को आगे ले जाना, वो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। ये और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें धम्म बताता है, वो तब तक ही बताता है जब तक आपके कानों से भीतर आता है। जब कानों से भीतर आपके मन में आता है तो फिर आपकी या हमारी स्वयं की जिम्मेदारी, नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, आपने कैसे लिया है, वो आपका प्रवास है। अगर आपने शब्दों को ही लिया है जो उन्होंने कहा है तो समझ जाए तो आपकी भूल है। बुद्ध के अगर आप शब्दों को ही लोगे तो आपकी भूल है। बुद्ध ने शब्द नहीं कहा है, बुद्ध ने सत्य कहा है और आपने शब्द लिया है। तो शब्दों को लेने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। शब्द के भीतर जो तत्व है और हमारा जो अनुभव है उस तत्व के साथ में कहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, उसको हमें ढूंढना है और उसके साथ में हमें आगे जाना है। तो ध्यान में जो हम समत और विपස්සना देखते हैं, तो वैसे ही जो ध्यान और साधना जुड़ी हुई है। साधना ये विपස්සना का ही एक अलग स्वरूप है। इधर हम विपස්සना कहते हैं जो सत्यता और प्रज्ञा की तरफ ले जाती है,
तो महायान या वज्रयान परंपरा में उसको साधना के पक्ष में बताया गया है, जो साधना हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाती है। और इसलिए जैसे कि ध्यान या समत और विपස්සना का संबंध है, वैसे ध्यान और साधना का संबंध है, जो हमें उस सत्यता की तरफ, साधना का अर्थ ये होता है कि जो सत्य है उसको प्राप्त करना, साध्य करना। जो सत्य है उसको साध्य करना किसके माध्यम से? संदर्शन के माध्यम से। जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड की जो ऊर्जा है, अजागृत जो ऊर्जा है, विपස්සना क्या है? जागृत ऊर्जा के साथ में अजागृत ऊर्जा का रूपांतरण है। साधना क्या है? अजागृत जो ऊर्जा है उसके साथ में कनेक्ट करके डायरेक्ट रियलाइजेशन। हमारे मन में जो दो प्रकार की ऊर्जा है, एक जागृत और एक अजागृत। तो संदर्शन साधना क्या करती है कि आपकी जो अजागृत ऊर्जा है उसके संपर्क में ले आती है, जिससे हम भागते हैं या जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, ऐसा मन। जागृत मन का तुम उपयोग करते हैं, लेकिन जो अजागृत मन का जो उपयोग हम अक्सर नहीं करते हैं, जो हमारे भीतर जो अकुशल भाव है उससे हम डरते हैं, चुपते हैं, दबा के रखते हैं। हमारे भीतर जो बुद्धत्व की जो क्षमता है उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम सही अर्थ में बुद्धत्व के तरफ जो जाने का हमारा जो मार्ग है, वो क्या हो जाता है? धुंधला सा रहता है। भले हमें अनित्यता का भी बोध आने लगे, शुष्क हो जाते हैं। हमें एक तरफ प्रज्ञा रहेगी लेकिन करुणा नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, हम ड्राई होने लगते हैं। अगर हमारे पास में अगर विपश्यना का भी अनुभव आ जाता है कुछ स्तर पर, लेकिन अगर भावना उसके साथ में अगर प्रतिसाद नहीं देती है, क्यों नहीं देती है? क्योंकि हम उस जगह पर कार्य ही नहीं करते हैं। तो संदर्शन क्या करते हैं कि उस मन के संपर्क में आकर या उसका रूपांतरण करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की जो संदर्शन साधनाएं सिखाई जाती है या बौद्ध धर्म में जो इसका विकास हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है कि हम अपने उस गहरे मन के संपर्क में आए कि जो बुद्धत्व में प्रवेश करने के लिए या उसकी जागृति के लिए हमें मदद करता है। और इसलिए उसमें जो बहुत ही प्रचलित और गहरी ध्यान साधना, जो शाक्य मुनि ध्यान साधना जो है, जो बुद्धानुस्मृति से ही उसका विकसित स्वरूप निर्माण हुआ है, जिसे हम शाक्य मुनि ध्यान साधना कहते हैं। और उसके बाद बहुत सारी ध्यान साधना है, अलग अलग बुद्धों की है, बोधिसत्वों की है। और इस प्रकार से जो सुभाष जी ने बताया है कि उसको निर्माण करना, शुद्धिकरण करना और विघटन, विलीनीकरण करना, ये तीनों जो तत्व जो है वो प्रतीति समुत्पाद के तत्व है। मतलब यहाँ पे भी प्रज्ञा है। संदर्शन करते समय कभी कभी एक भाई बोल रहा था अभी कि कठिन हो जाता है, क्योंकि वैसी कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सत्य पे आधारित नहीं है। एक मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है।
स्वारे। तो जो मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ, जो हमें ध्यान को भी समझना है और साथ में विपश्यना और साधनाओं को भी समझना है, क्योंकि ये तीनों ऐसे पहलू हैं जो हमें पूरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भी है और हमारा मार्ग भी है और उसका फल भी है। इसी पे आधारित रहेगा कि हम सही में उस फल को कैसे अनुभव या फल को कैसे प्राप्त करेंगे। और मार्ग अगर हमें समझ में आए तभी फल उस प्रकार से मिलेगा। और शुरुआत अगर हमारी सही हो जाती है तो मार्ग सही होगा और उसका फल भी सही होगा। अगर शुरुआत में ही अगर हम संभ्रमित है और शुरुआत में ही अगर हम अस्पष्ट है और उस अस्पष्टता के साथ में ही अगर हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम मार्ग पे तो चल रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का वो स्पष्ट मार्ग नहीं है जिस प्रकार का मार्ग हमने बनाना चाहिए। कहने वाले ने तो कह दिया कि यह स्पष्ट है, बनते ने कह दिया कि इससे श्रोतापन्न प्राप्त होगा, लेकिन चलने वाले तो आप और हम हैं, चल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पष्ट नहीं है तो फल की जो अपेक्षा हम कर रहे हैं तो वो फल हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हो सकता है अगर हम मार्गों को सही तरीके से समझे कि ध्यान क्या है, विपश्यना क्या है और साधना क्या है, क्योंकि इसी तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही पूरा आध्यात्मिक जीवन हमारा गहरा और ऊंचाई पे जा सकता है। गहरा जाएगा तभी ऊंचाई आएगी, क्योंकि ऊंचाई कोई मतलब नापने वाली चीज नहीं है। जितना गहरे जाएंगे उतनी ही अपने आप ऊंचाई आती रहेगी। ऊंचाई का मतलब क्या है कि हमारा जो चित्त जो है, मन जो है, वो विस्तारित होते जाएगा। आज हमारा चित्त जो है सिर्फ शरीर और मन में ही घूम रहा है, उससे बाहर ही नहीं आ रहा है। और उसके प्रति जो हमारा चित्त जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है। कुछ समय के लिए होता है, दूसरे समय में हम अपने आप में ही आ जाते हैं। क्योंकि गहराई में हम बदल नहीं रहे, इसलिए वो बाहर विकसित नहीं हो रहे। अगर अंदर से हमारा बदलाव हो जाएगा या हम प्रयास करते हैं, मैत्री भावना में हो या फिर संदर्शन साधना में हो, तो वो उसका विस्तार होना उसका स्वभाव है। क्योंकि चित्त जो है वो कभी भी भेद नहीं करता है। भेद तो हमारे अज्ञान के कारण मैं और तू का भेद जो है वो अज्ञान ने किया है, बुद्ध ने नहीं। बुद्ध का शुद्ध चित्त जो है वो भेद से पर है। वही विस्तारित चित्त है, वही लोकोत्तर चित्त है कि जो उसमें सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, सभी के साथ जुड़ा रहता है। और जुड़ने का ही मतलब है कि वो वैश्विक चित्त में हम उसका अनुभव करते हैं, जहाँ पे कोई भी भेद नहीं होता है। मेरा चित्त और तेरा चित्त, मैं और तू, ये जो अलग अलग करके जो देखने का भाव जो है, ये हमारे अज्ञान से या अजागृति से या हम मन को शांत नहीं करने के कारण ऐसा भाव हमारे मन में बार बार आता है। लेकिन जैसे मन शांत होता है और उसको हम विपश्यना और साधना के माध्यम से उसको देखने सीख जाते हैं, तो वो जो हमारी मूर्खता जो है, वो हमारा अज्ञान जो है, जिसको मैं ऐसा देखता था जबकि वो वैसा नहीं है, इस भ्रम से हमारा चित्त मुक्त हो जाता है। और वही फल है, मुक्त होना फल है और जानने का प्रयास करना मार्ग है। अगर जानने का प्रयास करेंगे तो वैसे ही दिखेगा जैसा वो है, क्योंकि आप वैसे ही देखने का प्रयास का मार्ग आपने ढूंढ लिया है कि आपको कैसे देखना उचित है। अगर आपका देखने का तरीका अगर गलत है तो आपको फल भी वैसा नहीं मिलेगा जिसे हम विमुक्ति और परम सुख का अनुभव कहते हैं। तो दोनों चीज़ें, मार्ग और फल जो है, वो हमारे ही
इस जो ध्यान का गहरा मार्ग है उस पे आधारित है कि हम ध्यान और साधना को या ध्यान में जो समत और विपස්සना को हम कैसे देखते समझते हैं और उसके आधार पर हम कैसे कार्य करते हैं। तो अभी हम जैसा मैं सोच रहा था और शायद आप लोग भी अगर तैयार है, जिन लोगों का पहले का कुछ अनुभव है संदर्शन करने के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रयास रहेगा, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मन हमेशा उसी ही मार्ग पर चलना चाहता है जहाँ पे उसको सुख और आनंद मिलता है, और उसी की इच्छा से हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं कि मुझे या हमें सुख और आनंद मिले। तो उसी की खोज हर मनुष्य के मन में हर पल में होती है। तो निश्चित है जब भी हम कुछ सीखते हैं और सीखने की जो हमारी ऊर्जा जो है वो हमें मदद करती है कि हमने उसको सीखना चाहिए। तो आज हम जैसे शाक्य मुनि ध्यान साधना काफ़ी लोगों ने की है और परिचित भी है, उसी के आधार पर हम आज शांतिदेव आचार्य का संदर्शन करने वाले हैं। इसके पहले शायद मैंने भी नहीं किया है, लेकिन हमारा जो विषय है बोधिचर्या अवतार और जिन्होंने उसकी रचना की है, तो उनके स्मृति में या उनके संदर्शन में हमने संपर्क में आना चाहिए, ताकि जो हम जो अभ्यास निरंतर करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि वो शांतिदेव आचार्य है। और सिर्फ शांतिदेव आचार्य ही नहीं है, बल्कि उसमें जो नागार्जुन से आई हुई जो शून्यता की शिक्षा है, योगाचार की शिक्षा है, विज्ञानवाद की शिक्षा है, और जो कुछ भी हम वज्रयान में, क्योंकि शांतिदेव आचार्य सिर्फ महायानी दार्शनिक या वक्ता या साधक नहीं थे, बल्कि वो वज्रयान में भी पारंगत थे। जो वज्रयान में जो सिद्ध पुरुष है उसमें उनका नाम लिया जाता है, जिसमें उनको भूसुक नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो भूसुक नाम की समाधि करते थे, जो शून्यता का अनुभव है। तो उसकी समाधि और उसके जो अनुभव को जो उन्होंने कुछ गाथाओं में लिखा जाता है या जो लिखे गए हैं, तो उनमें उनका बहुत प्रचलित नाम है। तो वो तांत्रिक रूप में भी वो प्रसिद्ध है, सिद्ध के रूप में भी वो प्रसिद्ध है। तो उनका जो व्यक्तित्व जो है, जिस प्रकार से हम जिस 8वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, तो पूरा भारत ही वज्रयान और तंत्रयान से भरा हुआ था। और उसी का एक हमें पहलू शांतिदेव आचार्य के जीवन दर्शन में दिखाई देता है। अगर हम उस समय की और महान हस्ती की हम बात करते हैं, जो पद्मसंभव, जो तंत्र के महान दार्शनिक और संस्थापक के तौर पे तिब्बत में उनको जाना जाता है, तो तिब्बत में जो ले जाने वाली जो बौद्ध दर्शन है वो गुरु पद्मसंभव है। और उसी समय शांतिदेव आचार्य का भी जीवन दर्शन हमें मिलता है। तो उस समय के ऐसे बहुत महान बौद्ध आचार्य है, या उसे हम बोधिसत्व के रूप में भी उनके अस्तित्व को हम देख सकते हैं, जो बुद्ध की परंपरा से आई हुई है। ऐसा नहीं है कि वो महायान मतलब कोई दूसरे परंपरा से उसका स्रोत है, वो वही परंपरा है जो बुद्ध के समय जो उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जो कुछ भी बातें बताई थी, धम्म बताया था, उसी धम्म के जो पहलू जो है, उसकी जो विशेष प्रकार से उसका जो अध्ययन करते हुए, उसका अनुभव करते हुए लोगों के लिए कल्याण और हित के लिए जो शिक्षा दी है, वही बोधिसत्व आदर्श है, वही महायान का आदर्श है। तो इस प्रकार से शांतिदेव आचार्य एक अपने आप में बोधिसत्व के रूप में उसको हम संदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके गृह त्याग में जो उनके माता का जो भूमिका रही है,
हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है तो उनकी माता कहती है कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुमने गृह त्याग करके तारा की साधना आपने करनी चाहिए, हाँ, या फिर गृह त्याग करके आपने भिक्षु बनना चाहिए। हाँ। अगर एक माता ऐसी कहती है तो माता का जो भाव रहा होगा या वो जिस दर्शन को या जीवन में वो देख रही होगी तो वो कितनी ऊंची उसकी चित्त की अवस्था होगी कि जो अपने पुत्र को गृह त्याग के लिए बौद्ध भिक्षु बनने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और उसी की प्रेरणा से शांतिदेव आचार्य फिर आगे उनका जो तारक के संपर्क में आके, तारा के बोधिसत्व के संपर्क में आके मंजूश्री से वो उनकी जो दीक्षा, जो वो दीक्षा का जो एक कह सकते हैं कि स्वप्न में आके उनकी दीक्षा होती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो बौद्ध आचार्य होके गए हैं कि जिनकी दीक्षा कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं करता है, बल्कि जो उनमें आने वाले जो उस क्वालिटी के बुद्ध जो है या बोधिसत्व जो है, जो मंजूश्री उस समय जो प्रचलित जो बोधिसत्व प्रज्ञा के प्रतिरूप माने जाते हैं, हाँ, तो वो उनके स्वप्न में आके उनको दीक्षा देते हैं कि अभी आपको आगे का रास्ता किस प्रकार से आगे तय करना है। और उसके बाद फिर वो नालंदा में आके उनकी जो अध्ययनशीलता है, वो ग्रंथों के रचना के माध्यम से हमें देखने को मिलती है, जिसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बोधिचर्यावतार। तो इस प्रकार से हम अगर शांतिदेव आचार्य को देखते हैं, जो ऐतिहासिक रूप में हमें उनके जीवन के वृत्तों को या जीवन की घटनाओं को हमें सुनने को, पढ़ने को मिलता है, लेकिन उनका जो ग्रंथ ही अपने आप में उनका जीवन दर्शन है। अगर उसके हम हर एक शब्दों को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका संदर्शन करना या उसके माध्यम से उनको महसूस करना हमारे लिए और ज़्यादा सरल हो सकेगा जब हम धीरे धीरे उसका अभ्यास के माध्यम से हम उसका अनुभव करने वाले हैं। लेकिन आज ध्यान के माध्यम से हमें मौका मिला है कि हम उनका सही तरीके से कृतज्ञता के रूप में या उनके श्रद्धा के रूप में हम उनका संदर्शन करने वाले हैं। तो कृपया अपने बैठक को आप ठीक कर लीजिए। अभी हम 2 मिनट के बाद आपका थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद हम ध्यान का सराव शुरू करते हैं। सराव की शुरुआत हमें श्वास के स्मृति से करनी है। कुछ समय के लिए आनापान सति का अनुभव करें। सांस को देखते देखते शरीर को देखें और शरीर को देखते देखते सांस को देखें, क्योंकि सांसें ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। हमारे मन का भटकाव, जैसे जैसे हम शरीर और श्वास को देख रहे हैं तो भटकाव शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। हमारा चित्त, हमारा मन सांस के आलंबन से
स्थिर और शांत हो रहा है, क्योंकि सांस ये अपने आप में ही स्थिर और शांत है। ना वो द्वेष को निर्माण करता है, ना ही आसक्ति को। ऐसे विषय के साथ हम एकरूप हो रहे हैं, इसलिए हमारा मन भी शांत हो रहा है, ना जिसमें द्वेष है, ना ही आसक्ति है। क्योंकि जैसा विषय वैसा मन। जिस विषय का मन चिंतन करता है वैसा ही मन होता है। अगर हम सांस का चिंतन कर रहे हैं, सांस का विचार कर रहे हैं, तो हमारा मन भी सांस के जैसा ही हो रहा है, तरल, शुद्ध और शांत। कोई तनाव नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई चिंता नहीं। पूरे शरीर और मन में सांस ही सांस है, सांस का आना और सांस का जाना। यही हमारा शरीर है, ऐसा ही हमारा मन है, जो उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। इस अनित्य भाव को देखते हुए हमारे भीतर मैत्री का भाव निर्माण हो रहा है, सुख का भाव निर्माण हो रहा है। यही सुख है, यही मैत्री है, जिसमें शीतलता है, शुद्धता है, शांतता है। ऐसा चित्त ही मैत्री का चित्त है। जिसमें ना द्वेष है, ना लोभ है। और उसी मैत्री चित्त से हमें शून्यता का अनुभव हो रहा है। मन में जो नीला आकाश है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। ये पूरा शरीर और मन शून्यता भाव में निर्माण हो रहा है, और उसी का प्रतिरूप खुला आकाश हमारे पूरे शरीर और मन में दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम खुले आकाश में बैठे हैं, नीचे भी आकाश है, ऊपर भी है, भीतर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। पूरा अस्तित्व हमारा शून्यता का अनुभव है। और उस शून्यता के आकाश में रंग बिरंगी बादल को हम देख पा रहे हैं। जो संसार की वो छटाएं है, संसार का वो प्रतिरूप है। जो हम देख रहे हैं
वो हमारे ही चित्त का आंतरिक अनुभव है। संसार को हम ऐसा ही अनुभव करते हैं जो दिखने में सुंदर है, आकर्षित करने वाला है, लेकिन वो भी शून्य है, वो भी आकाश में ही निर्माण हो रहा है। उस रंगीन बादलों के मध्य से एक कमल पुष्प बाहर आ रहा है, जो शुभ्र है, तेजस्वी है। जैसे कि दलदल से कमल बाहर आता है, वैसे ही हमारे संसारिक चित्त से कमल पुष्प बाहर आ रहा है, जो प्रकाशित है, तेजस्वी है, जो अनासक्ति का प्रतिरूप है। धीरे धीरे हम संदर्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम श्रद्धावान हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। जो हमारे भीतर नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है, उन दोनों ऊर्जा का हम संदर्शन में उपयोग कर रहे हैं। देखिए, उस कमल पुष्प के मध्य में एक बीज मंत्र जो शांतिदेव आचार्य के गुरु है, मंजूश्री का जो मंत्र है, धीहि, इस शब्द के ऊर्जा को वहाँ पे हम देख रहे हैं। धीहि का मतलब होता है शुद्धि और बुद्धि, शुद्धता का और प्रज्ञा का वो प्रतीक है, जो उस बीज मंत्र की ऊर्जा से हम भी ऊर्जावान हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ही मन में हम उसे निर्माण कर रहे हैं। वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही मन में उसे हम देख रहे हैं। उसी बीज मंत्र से एक प्रतिरूप आकार ले रहा है शांतिदेव आचार्य बोधिसत्व का, जो मंजूश्री का प्रतिरूप है। देखिए, शांतिदेव आचार्य का प्रतिरूप बोधिसत्व का स्वरूप है। उनका शरीर तेज से भरा हुआ है, उनका चीवर पीले कलर का है, लाल कलर का है। और नीले कलर का है। तीनों कलर का चीवर वो पहने हुए है, क्योंकि वो तीनों ज्ञान में पारंगत है। थेरवाद की शिक्षा में भी वो पारंगत है,
महायान की शिक्षा में भी और वज्रयान की शिक्षा में भी। उनका प्रतिरूप भी देखने जैसा बुद्ध के समान ही है, क्योंकि वो उसी मार्ग पर चल रहे हैं और वो बुद्ध के मानस पुत्र है। वो बुद्ध के चित्त से ही निर्माण होते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। जैसे कि वो अपने ध्यान में पूरी तरह से विलीन है, जिससे उनको जाना जाता है कि वो भुसुक समाधि में पारंगत थे, जो शून्यता की समाधि है, जिसमें प्रज्ञा है, महाकरुणा है, श्रद्धा और भक्ति है। जितना हम उनके बारे में जानते हैं, सुने हैं, उन सभी बातों को अपने मन में स्मरण करें कि ये वही मंजूश्री के मानसिक पुत्र है, जिसकी प्रेरणा से वो विकसित हुए हैं। हम मंजूश्री और बुद्ध को शांतिदेव आचार्य के स्वरूप में देख सकते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी प्रज्ञा, करुणा बुद्ध के समान ही है। उनकी प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश संसार की 10 दिशा में फैल रहा है और संसार के सभी जीव उस प्रकाश में आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं और अपने दुखों से मुक्त हो रहे हैं। बोधिसत्व का जीवन ही लोगों के हित और कल्याण के लिए है। जैसा उनका नाम है, शांतिदेव, चित्त की शुद्ध और असीम जो अनुभूति है, जो परम सत्य है, वही शांत है। शीतल है, सुंदर है और इसलिए संसार के सभी जीव मात्र उनके इस प्रकाश में सुख और आनंद का अनुभव ले रहे हैं।
जैसे कि सूर्य के प्रकाश में इस पृथ्वी पर सभी जीव मात्रा का अस्तित्व विकसित होता है। और हम भी उस अनुभव को महसूस कर रहे हैं। एक बोधिसत्व अपने जीवन में किस प्रकार की अनुभूति करता है, हम आपकी मन की आंखों से देख रहे हैं। शांतिदेव आचार्य का व्यक्तित्व कितना महान, श्रेष्ठ और प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है। भले हमने उन्हें शारीरिक रूप में नहीं देखा हो, लेकिन इस क्षण में उनका जो मानसिक स्वरूप जो है वो हमारे चित्त में प्रतिबिंबित हो रहा है। देखिए कि शांतिदेव आचार्य के हृदय केंद्र से जो उनके हृदय में ग्रंथ के रूप में शिक्षाएं उन्होंने प्रस्तुत की है, वही उनके हृदय में है। बोधिसत्व का मार्ग, बोधिचर्य अवतार, बोधिसत्व का अनुभव उनके हृदय से उस ग्रंथ के रूप में, उस शिक्षा के रूप में हमारे साथ संवाद कर रहा है। हमें सुनाई दे रहा है कि शांतिदेव आचार्य उस ग्रंथ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा तक वो एक ही स्वरूप का मार्ग दिखा रहे हैं कि तुम भी बोधिसत्व के पद पे हो, तुम्हारे भीतर भी बोधिचित्त है। संसार के दुख को देखते हुए उस चित्त का निर्माण हमारे हृदय में हो रहा है। जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं। संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त करने का संकल्प, अभिलाषा और उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपने अस्तित्व का समर्पण, दान भावना, दान पारमिता, जिसमें ना अहंकार है ना आसक्ति है, ऐसे भाव से किया हुआ दान चित्त की सुरक्षा के लिए शील का आचरण, शील पारमिता, शांति पारमिता, सहनशीलता, होने वाली पीड़ा, अपमान, निंदा, इन सभी को सहन करते हुए उस पारमिता को पूर्ण करना। वीर्य पारमिता, कुशल कर्म करने का उत्साह। ध्यान पारमिता,
मन को एकरूप करते हुए सत्य अनुभव लेने का प्रज्ञापारमिता, शून्यता, शून्यता का अनुभव। इस प्रकार से जो शिक्षाएं उन्होंने उस ग्रंथ के रूप में हम सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और उस पथ पर हम चलने का भी संदर्शन कर रहे हैं, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व शुद्ध हो रहा है। सभी क्लेश, सभी दुख शांत हो रहे हैं। कुछ समय के लिए इस शुद्धिकरण प्रक्रिया का पूरे अस्तित्व में अनुभव करें। आज तो मात्र पूरा देखा रहेगा।
इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हम पूरी तरह से ओतप्रोत हो गए हैं, जैसे कि हम झरने में नहाते हैं और पूरा शरीर और मन शुद्ध होने का अनुभव होता है। वैसे ही हमारे पूरे शरीर में सर से लेके पांव तक और भूतकाल से लेके भविष्यकाल तक जो भी हमारा चित्त है, अस्तित्व है, हमारे में जो कुछ भी असत्यता है, भय है, भ्रम है, किए हुए कुशल कर्म का अहंकार है, अकुशल कर्म का पश्चाताप है, सब कुछ बोधिसत्व की इस ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है और हम स्वयं एक बोधिसत्व के रूप में काया वाचा मन को हम अनुभव कर रहे हैं। संसार के जीवों के प्रति जो दुख का अनुभव है वही हमारी करुणा है, वही बोधिचित्त है और उसी दुख को मुक्त करने का जो मार्ग है वो 6 पारमिता है। जो 5 पारमिताएं पुण्य का संचय करती है, दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य और ध्यान पारमिता से हम पुण्य चित्त का अनुभव करते हैं। शुद्ध चित्त का अनुभव करते हैं और 6ठी प्रज्ञा पारमिता जो शून्यता का अनुभव कराती है वो बुद्धत्व का अनुभव देती है। जब इन 5 पारमिताओं में जब शून्यता का अनुभव होता है तो सभी शुद्ध हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, जिसमें ना मैं का भाव होता है, ना मेरा होता है। शून्यता के अनुभव में सब कुछ विलीन हो जाता है। जो अकुशल है वो शुद्ध हो गया है और जो शुद्ध है वो बुद्धत्व का अनुभव दे रहा है। जिसमें ना कोई द्वंद्व है, ना मैं है, ना मेरा है। जो शांति देव आचार्य का चित्त है, जिसका अनुभव हमें उनके ग्रंथ